अच्छा, ये जो कव्वालियाँ हैं ये सिर्फ यही बजा लेते हैं या जो आजकल लेटेस्ट गाने चल रहे हैं वो भी बजा सकते हैं? नहीं, आजकल के जितने लेटेस्ट गाने हैं वो भी बजा सकता हूँ। आजकल एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, वो मेरा दिल ये पुकारे आ जा, वो सुना सकते हैं? वो ज़रूर सुनाता हूँ। चलें जी, वो सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हमारे साथ रशीद अब्बास आनंद साहब मौजूद हैं जो कि शहनाई प्लेयर हैं या शहनाई बजाते हैं। इनका वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड ये भी है कि ये जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं जैसे इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक है या इस तरह के जो मुक़द्दस मकामात है वहाँ पे भी जाके इन्होंने शहनाई बजाई है। और शहनाई के बारे में ये कहा जाता है कि ये खुशियों का पहला इंस्ट्रूमेंट है, पहली वो म्यूज़िक वाली चीज़ है जो बजाई जाती है और इसकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। लेकिन आजकल आपको पता है कि वेस्टर्न म्यूज़िक ज़्यादा चलता है, भंगड़ा शंगड़ा और इस तरह की चीज़ें, तो इस चीज़ को लोग जो है ना भूल चुके हैं या लोगों को पता नहीं है कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो बजाया जाता है। इनसे बात भी करते हैं, इनकी हिस्ट्री भी के बारे में जानते हैं और इसी के साथ साथ आपको शहनाई भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कहाँ कहाँ पे आपने ये बजाई है और क्या रिकॉर्ड क्या है आपका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2017 में करबला, नजफ़, ईरान इराक़ दोनों ममालिक में मौला हुसैन के हरम में सैयद अस्कर शबीर शराज़ी उनकी संगत के हवाले से, वो हमारे सैयद सरदार मोहसन हैं, तो उन्होंने ये तरीक़त और जो सूफ़ी जो कलाम इसमें पढ़ना होता है वो उन्होंने हमें सिखाया कि इसको करबला में कैसे पढ़ना है। ये सैयद अस्कर शबीर शराज़ी ने हमें ये सिखाया। तो आपने वहाँ पे बजाया जाके? जी, ये वहाँ पे बुलंद किया हमने। ठीक हो। जी। तो ये पूरी दुनिया में अब वहाँ आप ही जिसने ये बजाया या पहले कोई और लोग भी थे? नहीं, 1440 साल हो गए हैं इसका वाक़या करबला को, और पहली बार जो तारीख़ में मुझे ये एजाज़ मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके नाम के साथ आनंद लगता है, तो ये तो एक हिंदुआना कॉस्ट है। जी जी। तो ये आनंद का मतलब क्या है? आप भी हिंदू हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और मेरे उस्ताद जी हैं जो मुझसे अपने बेटों से बढ़ के मुझसे प्यार करते हैं, उनका नाम है लोकेश आनंद। अच्छा 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 अच्छा। वो मुझे ये शहनाई उन्होंने गिफ्ट की थी, एक नहीं, दो नहीं, 4 शहनाइयाँ गिफ्ट की थी उन्होंने। और ये है कि एक ये आर्ट ज़िंदा रहे पाकिस्तान में भी, क्योंकि हिंदुस्तान में ये शहनाई आम है, तो वो उन्होंने सोचा कि ये बेटा शहनाई पाकिस्तान में भी आबाद रहनी चाहिए, सही। ताकि आपका रिज़्क रोटी भी चलता रहे। और ये क्लासेस में मुझे उस्ताद जी लोकेश आनंद जी मुझे फ्री में देते हैं, मुझे इंस्ट्रूमेंट फ्री में देते हैं। सही। और उन्हें किसी किस्म का कोई लालच नहीं। तुर्की के बारे, काफ़ी ममालिक के बारे में उन्होंने मेरे वीज़े के लिए भी बात की है, तो वहाँ से बैठ के मेरी वो इतनी हेल्प कर रहे हैं। चलें, इसके बारे में मैं हिस्ट्री बाद में जानूँगा। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को शहनाई बजा के सुनाएं ज़रा। नाज़रीन, ये आपने गाना सुना होगा, जब आपके भाई बेटे की बारात आती है ना, तो एक गाना बजाया था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, वो हमें आपको सुनाना चाहूँगा। क्या बात है, क्या बात है। मुझे बताएं कि इसको तो बजाने के लिए बड़ी मेहनत की और बड़ी असर की ज़रूरत होती होगी। बिल्कुल, ये 3 से 4 घंटे हम रियाज़ करते हैं, और नमाज फ़जर के बाद। और सब बच्चों से मेरा इल्तमास भी है, सुबह उठ के एक तो मौला की बारगाह में हाज़िरी दें। जो मौला की बारगाह में हाज़िरी देता है वो उसको किसी आम के सामने हाज़िरी देने का, हाँ, वो नहीं होता। तो ये पाकिस्तानी आपने बताया, वो इंडियन है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि
ये ओरिजिनल शहनाई कोलकाता की बनी है, बनारस की, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। ठीक है। ठीक है। और ये मेरे तीसरी पीढ़ी हमारी में आ रही है कि मेरे दादाजी और मेरे वालिद साहब बजाते थे, अब मैं बजाता हूँ। ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। नस्ल चलती ठीक आ हो गया, ठीक हो गया। पाकिस्तान अच्छा, ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ इसके साथ लगी हुई हैं, ये क्या चीज़ है? ये एक पाइप होता है, उसके बाद हम इसको रियर मुश्किल इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहा गया है कि ये रेडीमेड नहीं है। जैसे आम एक गिटार उठा ली, पियानो उठा ली, हारमोनियम उठा लिया, बनाया है, लेकिन ये वाहिद है जो बजाने वाला, तो उसने बनाना होता है पहले। सही। एक तो हम गिटार लेते हैं ना, वो बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है, इसको बनाना भी खुद पड़ता है। इसको बनाना भी खुद पड़ता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मुख्तलिफ गानों के हिसाब से बनाई जाती हैं। ये मुश्किल जितनी चीज़ें हैं, ये अलग-अलग इसके टोन है, अलग-अलग इनकी आवाज़ें हैं। सही। ठीक है। जो गाना आपने बजाना वो फिर वो लगा लेते हैं। हाँ, जो एक खर्ज होता है, एक जो स्केल होता है, उसको चेंज अगर करते हैं ना हम, ऐसे, ये ऐसे इस तरह के स्केल होते हैं इसके। तो कोई भी गाना बजा सकते हैं आप, कोई भी आपको कहा जाए कि ये फरमाइश है तो ये बजा के कोई भी गाना हम बजा सकते हैं। ठीक हो गया। चले, शादी ब्याह की बात हो रही, तो शादी ब्याह से ही शुरू करते हैं। खान साहब का एक गाना है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, अगर वो सुनाए हमें। जी ज़रूर। इसका पहला लफ्ज़ आता है, शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ रही है। और यही वो शहनाई है जो पहले बजाई जाती है, जिसका जिक्र हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये वही शहनाई है। ठीक हो गया। क्या बात है, क्या बात है। एक गाना तैयार करने में कितनी रहसल लगती है, कितना टाइम लगता है? एक गाना सबसे पहले हम खुद याद करते हैं, उसके पूरे नोट्स याद करते हैं, जैसे जैसे जो सुर लगते हैं वो याद करते हैं। वो याद करने में मेरे ख्याल से 1 महीना लग जाता है। अच्छा, ये जो कवालियाँ हैं ये सिर्फ यही बजा लेते हैं या जो आजकल लेटेस्ट गाने चल रहे हैं वो भी बजा सकते हैं? नहीं, आजकल के जितने लेटेस्ट गाने हैं वो भी बजा सकता हूँ। आजकल एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, वो मेरा दिल ये पुकारे आ जा, वो सुना सकते हैं? वो ज़रूर सुनाता हूँ। चलें जी, वो सुनाएं। क्या बात है, क्या बात है। आजकल आपकी वीडियोस बड़ी चल रही हैं, इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वायरल भी चल रहे हैं आप। तो मुझे ये बताया कि ज़ाहिर है, जैसे मैंने बताया कि आपका रिकॉर्ड भी है, ठीक है, वहाँ पे बड़ी बड़ी जगह पर जाकर बजाते हैं। तो कोई शादी ब्याह पे अगर आपको बुलाना चाहे तो वहाँ पे भी चले जाते हैं या सिर्फ वहीं पे बजाते हैं? नहीं, शादी ब्याह पे हम, जैसे कि बारात की आमद होती है तब भी हमारा स्टेज लगता है। उसके बाद जब डोली की बिदाई होती है, ये होना भी चाहिए, और लगते भी हैं स्टेज काफ़ी जगह पे, सियालकोट, फैसलाबाद। कितनी पेमेंट है आपकी, बुकिंग कितनी लेती है? बुकिंग वैसे तो हमारा बजट जिसमें हम सारे 5 से 6 से 7 म्यूजिशियन, शहनाई, ये सारा होता है, 1 लाख रुपये होता है। ठीक हो गया। तो अगर मेरे जैसा कोई गरीब बंदा कहता है कि यार पैसे थोड़े ने साढ़े को, तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, सुनते शकीन भी हैं तो फिर? हाँ, बस उस पर हम मुफ्त में शहनाई बजाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ी ऑफर नाज़रीन के लिए आ गई है। अगर आप कहें तो आपका नंबर चला दें हम स्क्रीन पे, और लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो? ज़रूर ज़रूर। चलें जी नाज़रीन, अभी यानी कि शहनाई आपने सुनी है,
और अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो डायरेक्ट इनका नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और उनको अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।